राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। पंचक क्या होता है? पंचक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 नक्षत्रों घनिष्ठा, शत, भिक्षा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती का समूह है जिसे अशुभ माना जाता है। इसमें दक्षिण दिशा की यात्रा, घर पे छत डलवाना, पलंग बनवाना और शव का अंतिम संस्कार करना वर्जित होता है। मई 2026 में रोग पंचक पड़ रहा है। पंचक का जो टाइम होता है उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अब की बार जो पंचक पड़ रहा है वो रोग पंचक है, जो स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है। दक्षिण दिशा की जो यात्रा है इसमें नहीं की जाती है, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा बताया गया है। और घर का छत नहीं डलवाई जाती है, और गद्दे, बिस्तर, पलंग खरीदना अथवा बनवाना नहीं होता है। और अगर किसी की मृत्यु होने पर विशेष अनुष्ठान होता है वो भी नहीं किया जाता है। लकड़ी, फर्नीचर, इन सब की खरीदारी नहीं की जाती है। ये सब अशुभ माना जाता है। और पंचक के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए महामृत्युंजय जाप, शिव जी की पूजा और जरूरतमंदों को दान देने की सलाह की जाती है। मई 2026 में पंचक जो लग रहा है वो है 10 तारीख को कि 14 तारीख को, ये आपको मैं जानकारी देने जा रही हूँ। पंचक का जो लग रहा है वो 10 मई रविवार को दोपहर 12:07 से या फिर 12:12 से शुरू होगा, और 14 मई गुरुवार को रात 10:33 से या फिर 10:34 पे समाप्त होगा। रविवार से शुरू होने कारण इसे रोग पंचक कहा जाएगा, जो स्वास्थ्य, मानसिक शांति की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। इन 5 दिनों में नए निर्माण, दक्षिण दिशा की यात्रा या फिर शव संस्कार जैसे कार्य वर्जित माने जाते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको सही दिन पता होना बहुत ज़रूरी है। पंचक जो महीना है वो मई 2026 में प्रारंभ होगा 10 मई 2026 रविवार को दोपहर से, और जो पंचक 14 मई 2026 गुरुवार की रात्रि को। और इसको बोला जाएगा रोग पंचक के नाम से, क्योंकि ये स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने के लिए है। विशेष ध्यान ये देना है कि इस दौरान हनुमान जयंती 12 मई और अपरा एकादशी 13 मई और प्रदोष व्रत 14 मई जैसे महत्वपूर्ण व्रत भी पड़ रहे हैं। और हमें क्या नहीं करना है गलती से भी, और क्या करना है वो इस प्रकार है। वर्जित कार्य हमारे लिए ये है कि हमें क्या नहीं करना है। दक्षिण दिशा की हमें यात्रा नहीं करनी है, चारपाई या पलंग नहीं बनवाना है, घर की छत नहीं डलवानी है, और लकड़ी या घास फूस इकट्ठा नहीं करना है। ये चीज हमें नहीं करनी है। और जो हमें करना है, जो बहुत शुभ है, वो है पंचक के महीने में कि अशुभ प्रभावों से बचने के लिए गायत्री मंत्र का हमें जाप करना है निरंतर, और शिव जी की पूजा करनी है, आराधना करनी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव चालीसा, स्तुति, पाठ, आरती, हमें ये सब करना है। और गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमें इन मंत्रों का जाप करना है। तो आपको इस प्रकार से ही पंचक के महीने में आपको ये सब कार्य करने हैं, और ये कुछ कार्य हैं जो नहीं करने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।